विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। इतनी बड़ी भूल मत करो कन्या, मुझसे मुख फेर कर मत जाओ। तुम दोनों तो उनकी सखियां हो, तो समझाओ अपनी स्वामिनी को। महादेव उनके योग्य नहीं। महादेव उनके योग्य नहीं। प्रतीत होता है ऐसे शांत नहीं होंगे अब आप। आपका उचित उपचार करेंगे हम। ये अचानक मेरे मन में बेचैनी कैसी? कुछ अनुचित होने का आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रभु, चंद्र भी पूर्ण हो गया उनके माथे की शोभा। त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। किसी दिव्य शक्ति का आभास क्यों हो रहा है मुझे, जिसने मेरे बढ़ते हुए पग को मत कर दिया है? पार्वती, पार्वती। पार्वती, पुनः मुझे स्वयं से वंचित कर रही हो। पार्वती, अपने अश्रुओं को कभी भूमि पर मत गिरने दो। ये शुभ नहीं। बहुत कष्ट दिए हैं ना तुम्हें, बहुत कठोर परीक्षा ली है ना तुम्हारी। प्रिय, अपने अश्रुओं को कभी भूमि पर मत गिरने दे। ये शुभ नहीं। स्वामी, आपको पाने के लिए तो मैं अनेकों बार ऐसी परीक्षा और तपस्या का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। पार्वती, मैंने तो तुम्हें खो दिया था, किंतु आज तुमने मुझे पुनः पा लिया। और ये परीक्षा तो उस परीक्षा के समक्ष नगण्य है जिसका कष्ट
तुम 3 सहस्त्र वर्षों से सहन कर रही हो। जब इतने वर्षों में मैं एक पल के लिए भी तुम्हारे हृदय से दूर नहीं हुआ, तो ऐसा होना कहां संभव था। तुम्हें तो इस परीक्षा में सफल होना ही था प्रिय। पार्वती, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ और ये कठोर तपस्या तुमने मुझे पाने के लिए की, तो मैं प्रस्तुत हूं। तो आओ, अब हम अपना विवाह संपन्न कर लें। नहीं, नहीं। माता पार्वती ने महादेव का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, किंतु क्यों? पार्वती, मेरे विवाह बंधन में बंध कर मेरा सानिध्य पाने के लिए तुमने 3 सहस्त्र वर्ष मेरी तपस्या की, और अब जब मैं तुमसे विवाह करने का आग्रह कर रहा हूं, तो तुम उस आग्रह को अस्वीकार कर रही हो। हाँ प्रभु, क्योंकि उसके लिए आपको मेरे माता पिता से अनुमति प्राप्त करनी होगी। तुम आदि शक्ति हो, स्वयं प्रकृति हो। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं। अपने भक्तों की भलाई के लिए हम आकार धारण करते हैं, जिससे शक्ति और शिव का संयोग बना रहे। तो फिर इस दिव्य घटना हेतु मुझे किसी की अनुमति की भला क्या आवश्यकता। प्रभु, सत्य है, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं और मैं स्वयं प्रकृति हूँ। किंतु इस जन्म में मैं शैल पुत्री हूँ, इसीलिए अभी भी अपने माता पिता के बंधन से बंधी हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, अर्थात विवाह के पूर्व मैं अपने पिता की पुत्री हूँ। इसीलिए अपने माता पिता के सम्मान का ध्यान रखना मेरा धर्म है। प्रभु, आपके मेरे मांग में सिंदूर भरने और मेरे कंठ में मंगलसूत्र पहनाने के उपरांत ही मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। इसलिए विवाह हेतु मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना आपके लिए अनिवार्य है। उनकी अनुमति के बिना मैं आपसे विवाह करने में असमर्थ हूँ। माता तो चली गई, किंतु माता पार्वती और महादेव का मिलन अब दूर नहीं। कौन हो तुम? भट्टासुर, संदेश वाहक हूं तारकासुर का, और आप सभी को इसे क्षण स्वर्ग में पहुंचने का आदेश दिया जाता है। इंद्रदेव, यह अवश्य उस तारकासुर की कोई चाल है। तुम्हारे महाराज तारकासुर ने स्वर्ग पर अनुचित अधिकार अवश्य स्थापित किया है, किंतु स्मरण रहे, वो हमारा राजा नहीं है। जाओ, जाकर कह दो उससे हम कदापि नहीं आएंगे। महाराज का निमंत्रण तो अस्वीकार कर सकते हैं आप, किंतु ब्रह्मदेव का आमंत्रण भी ठुकराएंगे आप देवराज। ब्रह्मदेव स्वर्ग में महाराज तारकासुर का मार्गदर्शन कर रहे हैं,
और उनका आदेश है कि आप सभी देवता इसे क्षण स्वर्ग में प्रस्तुत हों। ये मेरा महाराज तारकासुर का निर्णय है कि तुम देवताओं को पुनः स्वर्ग में निवास करने की अनुमति देता हूं। तो इसमें अवश्य ही कोई ब्रह्मदेव की योजना निहित है। तारकासुर, आप तो महान हैं, आप अत्यंत उदार हैं। हाँ। उदार तो मैं हूं, किंतु स्मरण रहे तुम मेरे अधीन हो और मेरे राज्य की देखभाल करने के लिए नियुक्त किए जा रहे हो। ये भ्रम मत पालना कि पुनः देवराज के पद पर स्थित हो गए हो तुम। हाँ हाँ तारकासुर, आप आश्वस्त रहे। हाँ वत्स तारकासुर, उचित निर्णय लिया है तुमने। यहाँ का दायित्व देवताओं को सौंपकर इन तुच्छ कार्यों के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। उचित कह रहे हैं आप ब्रह्मदेव, ये तुच्छ कार्य तो देवता ही करेंगे और मेरा ध्यान केंद्रित होगा मेरी मायावी नगरी शोणितपुर के निर्माण पर। जिसका कल आज मेरी एवं मेरे असुर वीरों की प्रतीक्षा कर रहा है, जहां अब हमें जाना ही होगा। ब्रह्मदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा के कारण हम सभी देवताओं को एक बार पुनः स्वर्ग को अपना निवास स्थान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। देवराज, ये संकट अभी टला नहीं है। ये तो अस्थायी समाधान है। शोणितपुर की कल्पना से तारकासुर के मन में एक भटकाव उत्पन्न हुआ है। इसका स्थायी समाधान तो महादेव और देवी पार्वती के विवाह के उपरांत उनके दिव्य संयोग से होने वाले पुत्र से ही होगा। होने वाले पुत्र से ही होगा। होने वाले पुत्र से ही होगा। एक और माता अपने पिता के राजभवन लौटकर महादेव द्वारा पूर्ण विधि विधान से अपने पिता महाराज हिमावन के पास उनके विवाह प्रस्ताव की प्रतीक्षा करने लगी। और दूसरी ओर वहां कैलाश में समस्त देवता बड़े ही सहज भाव से महादेव के पास ये विनम्र निवेदन लेकर पहुंचे कि वो महाराज हिमावन के पास माता पार्वती से अपने विवाह का प्रस्ताव भेजे। महादेव, कृपा कर और विलंब मत कीजिए। हाँ महादेव, देवी पार्वती अपने पिता के वहाँ लौटकर प्रतिदिन प्रतिपल इसी प्रतीक्षा में होंगी कि आप कब उन्हें वहाँ लेने के लिए पहुँचेंगे। आप महादेव हैं, आप तो सभी विधि विधान से ऊपर हैं, किंतु देवी पार्वती को तो उनका पालन करना होगा। आपके विवाह के पूर्व उन्हें कुछ नियम निभाने होंगे। आपको विवाह हेतु उनके माता पिता से देवी पार्वती का हाथ मांगना ही होगा। शिव शक्ति के संयोग में अब विलंब नहीं होना चाहिए, किंतु मैं स्वयं जाऊं, उनके पिता से उनका हाथ मांगू? कदापि नहीं महादेव। देवी पार्वती का प्रस्ताव लेकर मैं और नारायण आपके पास आए थे। इसी तरह आपकी ओर से भी किसी को प्रस्ताव लेकर उनके माता पिता के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। माता लक्ष्मी के सुझाव अनुसार महादेव की ओर से उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर सप्त ऋषि, ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी देवी अरुंधति वहां पहुंच गए। शैलराज, हम आपकी कन्या देवी पार्वती के लिए एक अत्यंत शुभ प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं। हम ब्रह्म परमेश्वर महादेव की ओर से प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप अपनी कन्या देवी पार्वती का हाथ उनके हाथ में देकर उनके पानी ग्रहण की अनुमति दीजिए महाराज।
सप्तऋषि अभी तक लौटे नहीं। उन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? नारायण, मेरे विवाह का प्रस्ताव आपको लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि आपके शब्दों का सम्मोहन सभी को अपने वश में कर लेता है। आप पार्वती के माता पिता से मिलते तो सहज ही विवाह का प्रस्ताव मान लेते। क्षमा कीजिएगा महादेव, देवी पार्वती मेरी बहन है। उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आना मेरा कर्तव्य था, किंतु आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वधू पक्ष से हूं ना। किंतु आप चिंता क्यों कर रहे हैं महादेव? कहीं आपको यह संशय तो नहीं हो रहा कि आपके भावी ससुराल पक्ष वाले आपका प्रस्ताव अस्वीकार तो नहीं कर देंगे? महादेव, प्रभु, सप्तऋषि और माता अरुंधति लौट आए हैं। ऋषि वशिष्ठ, सब कुशल मंगल हो गया ना? आप सब लोग शांत क्यों हैं? क्या हुआ? कहीं महादेव और देवी पार्वती के विवाह में कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं हुआ ना? महाराज हिमावंत तो ये प्रस्ताव सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु माता मैना प्रसन्न नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ, मैं अभी आई ऋषिवर। देवी मैना, तो क्या देवी मैना ने इस विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? नाथ, आपको तो भली भांति ज्ञात है, उसने तप करने का हठ किया तो मैंने हृदय कठोर कर उसे जाने दिया, किंतु अब जब वो इतने दीर्घ समय के उपरांत लौटी है तो इतनी शीघ्र स्वयं से दूर जाने की अनुमति उसे कैसे दे दूं? देवी मैना, हमारी पुत्री पार्वती ने इतना कठोर तप किया है और अब उसका उचित परिणाम हमारे समक्ष है और उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। पुत्री मैना, महाराज हिमावन, माता, मैं देवी मैना को हमें ज्ञात है अपनी पुत्री के विवाह के विचार से आप दोनों भावुक हैं, किंतु पुत्री मैना, ये तो एक नारी के जीवन का आवश्यक चरण है। जैसे तुम भी अपने पिता की पुत्री हो, फिर तुम्हारा विवाह हुआ और तुम महाराज हिमावन की पत्नी बनी। अपने माता पिता का साथ त्याग कर आप महाराज हिमावन के साथ यहाँ हिमालय पर्वत में अपनी गृहस्थी संभाली। ये तो एक ना एक दिन होना ही है ना? हाँ देवी मैना, माता उचित कह रही हैं और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तुमने हमारी पुत्री पार्वती को एक विशेष प्रयोजन हेतु जन्म दिया है और उसकी नियति उसकी प्रतीक्षा कर रही है। आप निश्चिंत रहे महादेव, मैंने उन्हें मना ही लिया। मैंने कहा था ना, मेरी पुत्रवधू अरुंधति का जाना लाभप्रद हुआ। उसने स्थिति को संभाल लिया। तो महादेव, फिर प्रतीक्षा किस बात की? अब तो आप बारात ले जाने के लिए तैयारी कीजिए। महादेव, अब विलंब अनुचित है। महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर हैं। मेरे प्रभु का विवाह होने वाला है। हर हर महादेव।
महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर महाराज हिमावन और माता मैना कन्यादान करने के लिए आतुर। रुकिए आप सभी, शांत हो जाइए। यदि महाराज हिमावन ने कन्यादान किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे प्रभु का विवाह होने वाला है। हर हर महादेव। रुकिए आप सभी, शांत हो जाइए। क्या हुआ महादेव? ऋषि वशिष्ठ, क्या महाराज हिमावन कन्यादान करेंगे? महादेव, प्रथा तो यही है कि कन्या के विवाह में कन्या का कन्यादान उसके पिता ही करते हैं, और उनका तो सौभाग्य है कि वो स्वयं महादेव को कन्यादान करेंगे और उसके उपरांत उनको मोक्ष प्राप्त होगा। किंतु मैं कुछ भी समझने में असमर्थ हूं। क्या हुआ? आप सभी की चिंता का कारण क्या है? महाराज हिमावन और देवी मैना ने यदि महादेव को कन्यादान किया तो उसके पुण्य के प्रताप से उन्हें उसी पल मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो संसार से हिमालय अदृश्य हो जाएगा, और हिमालय तो संसार की तपोस्थली है। यदि वो अदृश्य हो गया तो सब ऋषि मुनि कहां तप करेंगे? यदि महाराज हिमावन ने कन्यादान किया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये एक अत्यंत विचित्र और विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। माता पार्वती पूर्ण विधि विधान से अपने विवाह के लिए प्रतिबद्ध थी, किंतु कन्यादान के बिना उनका विवाह कहाँ संभव था। ये कैसे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ब्राह्मण देवता? अब तो सब कुशल होना चाहिए था ना? इतनी कठोर तपस्या की थी माता ने, जब उसका सुफल प्राप्त करने का समय आया तो उनके मनोरथ में एक और विघ्न आ गया। तो क्या इस उलझन को सुलझाने का कोई उपाय नहीं था? हमारे विवाह के कारण ऋषि मुनि हिमालय पर्वत से वंचित हो जाएं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। और देवी पार्वती जो स्वयं प्रकृति है, उन्हें भी कहां स्वीकार होगा कि उनके कन्यादान करने से हिमालय पर्वत संसार से लुप्त हो जाए। महादेव, कन्यादान विवाह की विधि का मुख्य भाग है, जो कन्या के लिए अपने पिता का आशीर्वाद तो है ही, किंतु उसके अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक भी, क्योंकि कन्यादान से कन्या पुत्री की भूमिका के साथ अर्धांगिनी की भूमिका को भी अपनाती है। हमारे समक्ष एक विकट दुविधा है, किंतु महाराज हिमावन के द्वारा कन्यादान करने से अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, जिसकी अनुमति मैं कदापि नहीं दूंगा। ऋषिवर, इस समस्या का फिर क्या समाधान हो सकता है?
दृढ़ निश्चय हो तो सभी बाधाएं स्वतः मिट जाती हैं। दुविधाओं का अंत होता है और उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। महादेव और देवी पार्वती का विवाह अवश्य होगा। नारायण, किंतु कन्यादान? आप वर हैं महादेव, आप चिंता मत कीजिए और आप सभी बारात की तैयारियां कीजिए। शेष आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझे ज्ञात है कि इस समस्या के निदान के लिए कौन उपयुक्त है। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि नारद। पधारिए देव ऋषि नारद, आसन ग्रहण कीजिए। ग्रहण करने आसन नहीं हुआ है मेरा आगमन। सब कुशल मंगल तो है ना? नारायण नारायण। महारानी मैना, आपकी चिंता का नहीं कोई विशेष कारण। देवादिदेव महादेव और देवी पार्वती का अवश्य होगा लगन। महारानी मैना, अभी अभी मैं कैलाश से ही आ रहा हूं और वहां भी अत्यंत उत्साह है। सभी मैं और सभी उत्साहित होकर बारात की तैयारी कर रहे हैं बड़े उमंग से। तो सप्त ऋषि और समस्त देवगण हैं वहां महादेव के साथ। तो मैंने भी निर्णय लिया कि मैं यहाँ कन्या पक्ष की ओर से बारात का स्वागत करूंगा और आप दोनों की सहायता करूंगा। आपके शुभ विचार से हम कृतार्थ हुए देव ऋषि नारद। इस शुभ अवसर पर आप हमारे साथ हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। नारायण नारायण। माता मैना, देवी पार्वती तैयार हो चुकी हैं। चलिए देवर्षि नारद, मेरे साथ चलकर पुत्री पार्वती को आशीष देने की कृपा करें। अवश्य। आइए आइए। पुत्री पार्वती, सुंदर, अति सुंदर, अद्भुत। पुत्री पार्वती, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। पुत्री पार्वती, देवर्षि नारद कैलाश से यहाँ तुम्हें आशीष देने आए हैं। कैलाश से? प्रणाम देवर्षि। स्वयं मां आदि शक्ति ने पुत्री के रूप में जन्म लिया है आपके घर। प्रणाम माता आदि शक्ति। प्रणाम। आपका कल्याण हो देवी पार्वती। नारायण नारायण, भूल गया।
आपके लिए एक विशेष भेंट लाया हूं मैं कैलाश से। भेंट कैलाश से? विशेष रूप से मात्र आपके लिए, स्वीकार कीजिए। कितना सुंदर प्रतीक भेजा है मेरे जमाता ने पुत्री पार्वती के लिए। अपनी पुत्री के प्रति इतने अपार स्नेह का प्रतीक देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है। अवश्य ही जमाता पुत्री पार्वती को सदैव सुखी रखेंगे, उपहारों की वर्षा कर देंगे उस पर। महारानी मैना, ये विशेष उपहार आपके होने वाले जामाता महादेव ने नहीं, माँ लक्ष्मी और नारायण ने भेजा है। मेरी पुत्री ने इतने कष्ट सहे हैं उन्हें पाने के लिए, तो क्या ये उचित नहीं होता कि महादेव उसके लिए ये उपहार भेजते? किसी भी माँ के लिए अपने संतान के सुख की कामना स्वाभाविक है, किंतु मांगलिक कार्यों में धैर्य आवश्यक है। किंतु देव ऋषि योजना के अनुसार वहां पहुंचे थे ना ब्राह्मण देवता, फिर उसमें कुछ अनुचित कैसे हो सकता था? और क्या था देवर्षि नारद का विशेष प्रयोजन? देवर्षि नारद वहां क्या करने जा रहे थे? आपको इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए संपूर्ण कथा का श्रवण करना होगा महाराज। नारायण नारायण। एक नववधू के रूप में माता पार्वती की आभा अनुपम, अति सुंदर। महारानी मैना, मैं सोच रहा हूं जब महादेव और माता पार्वती दोनों एक साथ मंडप में होंगे तो आहा नारायण नारायण, कितना दिव्य मनोहरी दृश्य होगा वो। देव ऋषि नारद, आपका क्या अनुमान है? क्या महादेव और पुत्री पार्वती की जोड़ी सुंदर होगी? अवश्य, निसंदेह। किंतु महारानी मैना, आप क्यों कर रही है मुझसे ये प्रश्न? क्या महादेव के आपको नहीं हुए हैं दर्शन? नहीं देव ऋषि, किंतु आपको तो उनके शुभ दर्शन प्राप्त करने का असीम सुख प्राप्त है। कैसा रूप है उनका, कैसा व्यक्तित्व है, कैसे दिखाई देते हैं वो? कैसे दिखाई देते हैं वो? दिव्य है वे, दिव्यता की प्रतिमूर्ति है वे, जिनकी जटाओं को स्वयं चंद्र सुशोभित करते हैं, जिनका मस्तक चमकता है उनके दिव्य तेज से। मित्रों की ऐसी पैनी दृष्टि है जो आत्मा में उतरकर अंदर के सभी रहस्य को ज्ञात कर लेती है। शब्दों से परे हैं, शब्दों से परे हैं जिनके रूप का वर्णन ऐसे दिव्य सुंदरता के स्वामी हैं महादेव। महादेव उनके समान दिव्य और सुदर्शन भला और कौन हो सकता है इस संसार में? महारानी मैना बारात द्वार पर पहुंच गई है।
महारानी मैना शीघ्र अति शीघ्र आपको दर्शन होंगे, शुभ दर्शन होंगे महादेव के, और आपको ज्ञात होगा कि ऐसे जामाता को प्राप्त करना आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। बारात आ गई है। पल पल बढ़ता पगी उमा का, शिव से करने चली मिला, अनुपम ये संयोग अनोखा, होगा अब ये पुनर्मिला, व्याकुल ये हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज। कितनी सुंदर और भव्य बारात है। इस बारात के दर्शन यहीं से कर लेते हैं। पार्वती शिव मिलेंगे आज, पार्वती शिव मिलेंगे आज। देवी मैना, आपके होने वाले जामात को ढूंढ रहे हैं आपके नेत्र, है ना? हाँ देवर्षि नारद, आपके मुख से उनकी इतनी प्रशंसा सुनकर मैं उन्हें देखने के लिए अति आतुर हो रही हूँ। बताइए ना देवऋषि, इस समूह में कहाँ हैं वे? बताइए ना देवऋषि। मेरे मुख से इतनी प्रशंसा सुनी है आपने आपके होने वाले जामाता की, तत्पश्चात भी आप मुझे पूछ रही हैं? जरा उधर देखिए, खुद ढूंढिए, पहचानिए। अवश्य देवऋषि। मैंने पहचान लिया देवऋषि उन्हें। वो देखिए देवऋषि, जो अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जिनकी चाल इतने आत्मविश्वास से भरी है, जिनका मुख इतना सुंदर है, अवश्य वही महादेव होंगे, है ना? नहीं महारानी मैना, उनका सौंदर्य तो महादेव के निकट भी नहीं। वे हंसराज हैं, गंधर्व के राजकुमार और महादेव के प्रिय भक्त। ओह, जिनके भक्त इतने सुंदर हों, वे स्वयं कितने दिव्य और मनोहर होंगे। जिनकी जटाओं को स्वयं चंद्र सुशोभित करते हैं। अच्छा, तो ये जो अब मेरी दृष्टि में हैं, जिनका राजमुकुट चंद्रमा के समान उनके मस्तक पर दमक रहा है, अवश्य यही महादेव होंगे। है ना? नहीं, जिनका मुखमंडल उनके शीतल प्रकाश से दमक रहा है, वो महादेव नहीं है, स्वयं चंद्रदेव है। कैसा अनुपम सौंदर्य है चंद्रदेव का, जो स्वयं मेरे होने वाले जामाता की जटाओं में सुशोभित हैं। तब तो महादेव अवश्य ही और भी सुंदर होंगे।
मस्तक दमकता है उनके दिव्य तेज से। तो क्या वो महादेव हैं जिनका अपार तेज सबसे अधिक मुखरित है? जिनके तेज से समस्त संसार को ऊर्जा प्राप्त होती है, वो महादेव नहीं है, सूर्यदेव है। अच्छा, तो अवश्य यही जिनके व्यक्तित्व से ऐसा अनूठा आत्मविश्वास झलक रहा हो, अवश्य यही महादेव हो सकते हैं। महारानी, जिन्होंने अपने तप से इतना अनुपम आत्मविश्वास प्राप्त किया है, वो इंद्रदेव है। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या हुआ? माता अकस्मात चिंतित क्यों हो गई? क्या अब भी विवाह में कोई विघ्न था? दिग्गज देवताओं, तेजस्वी गंधर्वों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे, और इन सभी से भी उच्च स्थान पर स्थित देवों के देव हैं मेरी प्रिय पुत्री के भावी स्वामी महादेव। धन्य है मेरी पुत्री। वो तो ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती हैं। महाराज, महारानी, वो देखिए। क्या वो है महादेव? वो है मेरे जमाता, हमारी पुत्री के भावी पति, हमारे जमाता। नारायण नारायण, ना 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 ना, विष्णुदेव हैं। संसार के पालनहार श्री हरि नारायण स्वयं उपस्थित हो रहे हैं इस विवाह में। महारानी, मैं ना, जब आपको नारायण का व्यक्तित्व इतना मोहक प्रतीत हो रहा है, तो जब आप महादेव को देखेंगी आप, तभी उनकी दिव्यता का आभास होगा आपको। महादेव के अनुपम शोभा का वर्णन तो मेरे शब्दों के परे है। नारायण कदाचित आपकी योजना पूर्ण करने के अत्यंत निकट हूं मैं। जिनके मित्र, सगे संबंधी इतने मनमोहक, आकर्षक और दिव्य व्यक्तित्व के हों, वे महादेव स्वयं कैसे दिखते होंगे, यही देखने के लिए मैं लालायित हो रही हूँ। अकस्मात क्या हो रहा है? देव ऋषि नारद, ये महादेव के संग ये कौन है? अघोरी मलंग? गण, भूत, प्रेत आदि महादेव के प्रिय है।
रानी मैना, महाराज हिमावन, महादेव, महादेव। महादेव जो देवी आदिशक्ति के वियोग में शांत और स्थिर हो गए थे, देखिए देवी पार्वती ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया। ये क्या, इस अघोरी से मेरी पुत्री का विवाह होगा? मेरा कार्य संपन्न हुआ। माँ, माँ, पार्वती, क्या ये हैं वो जिनके लिए तुमने 3 सहस्र वर्षों तक कठोर तपस्या की? क्या त्रुटि रह गई थी हमारे लालन पालन में पार्वती, जो तुमने अपने लिए ऐसे वर का चयन किया? बताओ पार्वती, उत्तर दो, क्या दोष था हमारा? माँ, अब मैं तुम्हारे मुख से एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। अपने इस निर्णय से तुमने मेरा और अपने पिता का अपमान किया है। इतने सर्वश्रेष्ठ गंधर्वों एवं देवताओं के होते हुए तुमने उनकी अर्धांगिनी बनने का विचार क्यों किया? माँ, और तुम दोनों कैसी सखियां हो तुम दोनों? तुमने तो उनके दर्शन किए थे ना, तो क्या ऐसे पति की कामना करती हो तुम अपनी सखी के लिए? क्या तुम सबकी मति मारी गई है? नहीं माता, जब हमने उन्हें देखा था तब। बस बस बस, मेरे शब्द
स्पष्ट सुन लो पार्वती, यदि उन्हीं से विवाह करने का निर्णय है तुम्हारा, तो उससे पूर्व मेरे कंठ में शिला बांध किसी कूप में फेंक दो मुझे और अंत कर दो मेरा। यदि विवाह मंडप में अब भी उन अघोरी के साथ बैठने की इच्छुक हो तुम, तो तुम्हें मेरी अर्थी पार करके जाना होगा पार्वती। माँ। नहीं पार्वती, अब एक शब्द और नहीं कहोगी तुम, क्योंकि तुम्हारा कोई भी शब्द मेरे द्रवित हृदय को सांत्वना नहीं दे सकता। पिताश्री, माँ को इतनी व्याकुल अवस्था में देख असहनीय है मेरे लिए। अब आप ही उन्हें शांत कर सकते। व्याकुल तो मैं भी हूं पुत्री, इसीलिए निशब्द खड़ा हमारी प्यारी पुत्री पार्वती का विवाह एक अघोरी के साथ, इसकी हमने कदापि कल्पना नहीं की थी। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवेश्वर। महाराज हिमावन, महारानी मैना, बारात आ चुकी है द्वार पर, आपको करना है उनका स्वागत। किंतु आप दोनों तो स्थित है किसी विचलित अवस्था में, जैसे कोई अघटित घटना की आपको हुई हो आहट। देव ऋषि नारद, कोई स्वागत नहीं होगा इस बारात का यहाँ। ये संदेश उन्हें दे दीजिए और साथ ही लौटने के लिए भी कह दीजिए। आज कोई विवाह नहीं होगा यहाँ। विवाह नहीं होगा? महारानी, आपके ये शब्द है अनुचित, कर रहे हैं मुझे विचलित। बारात का हो चुका है आगमन और यही नियति है। महादेव और देवी पार्वती एक दूसरे का करे वरण। नहीं, कदापि नहीं देव ऋषि। वो अघोरी मेरी पुत्री पार्वती के योग्य नहीं है। देव ऋषि आपने और सप्त ऋषियों ने सबने छल किया है हमारे साथ। आप सभी को भली भांति ज्ञात था कि वो एक अघोरी है, फिर भी सप्त ऋषियों ने उनका प्रस्ताव लेकर यहाँ आने का दुस्साहस किया। और देव ऋषि आपने क्यों बढ़ावा दिया मेरी अपेक्षा को? क्यों भ्रमित किया मुझे, जबकि सत्य से तो आप भली भांति परिचित थे ना? आप मेरी बात तो सुनिए महाराज। नहीं देव ऋषि, अब मैं किसी के मुंह से कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे अपने हृदय और अपने नेत्रों के सिवाय किसी पर कोई विश्वास नहीं है, और मेरा निर्णय स्थिर है। इस बारात को यहाँ से लौटना ही होगा। नारायण नारायण, ये तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज हिमावन और महारानी मैना के हृदय में हमने आवश्यकता से अधिक संशय पैदा कर दिया। हिमालय पर्वत अपने स्थान पर स्थिर रहे, इसलिए ये संशय उत्पन्न किया था हमने। महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन के मन में संशय उत्पन्न हो और कन्यादान के पश्चात उन्हें इनका समुचित फल प्राप्त न हो, जिस कारण बिना मोक्ष के उनका अस्तित्व सदा बना रहे। किंतु उसका ऐसा परिणाम होगा ये हमें ज्ञात नहीं था। किंतु सत्य तो ये भी है कि शिव और पार्वती अभिन्न हैं। उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सत्य है
शिव और शक्ति को कौन विलग रख सका है? ये तो असंभव है। किंतु नारायण, माता पार्वती अपने माता की आज्ञा का उल्लंघन कर मर्यादा कभी भी भंग नहीं करेंगी। और यदि माता मैना ने महादेव को अपने जमाता के रूप में स्वीकार नहीं किया तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? परिस्थिति बहुत विकट हो गई थी। देवता असमंजस में थे। किसी को भी ज्ञात नहीं था कि महादेव और माता आदिशक्ति की लीला किस प्रकार उजागर होगी। माता मैना इस विवाह को रोकने के अपने इस निर्णय पर दृढ़ता से स्थिर हो गई थी। और अब समस्त देवता इस विचार में थे कि वो किस प्रकार माता मैना की स्वीकृति प्राप्त करें। देवी मैना, समस्त देवता, ऋषि, मुनि सभी आपके द्वार पर पधारे। यहाँ तक कि स्वयं महादेव आपके द्वार पर पधारे और आपने उन सभी का अपमान कर दिया। सर्वथा अनुचित किया आपने। महाराज हिमावन की अर्धांगिनी होते हुए यह आपको शोभा नहीं देता। क्षमा करें नारायण, किंतु शोभा तो ये आपको भी नहीं देता कि आप यहाँ आकर एक माँ को विवश करें ताकि वो अपनी पुत्री का हाथ एक अघोरी के हाथ में दे दे। देवी मैना, मैं आपसे धृष्टता नहीं करना चाहती ब्रह्मदेव, इसलिए आप मुझसे कुछ भी कहने की चेष्टा ना करें। देवी मैना सुनो तो। विवश तो मैं हूँ ये समझने में नाथ कि ये कैसा षड्यंत्र है मेरी पुत्री के विरुद्ध। आप सभी को यहाँ देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मेरी पुत्री पार्वती की आहुति देना चाहते हैं। देवी मैना, देवी मैना। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नाकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। माँ, मैं आपकी पुत्री हूँ, तो ये स्वाभाविक है कि मैंने आपके भिन्न रूप देखे हैं। कभी आप मोम की तरह कोमल होती हैं, क्षण भर में पिघल जाती हैं। आपकी मुस्कुराहट से आपका संपूर्ण मुखमंडल दमक उठता है। तो कभी अनुशासन का पालन करने हेतु आप कठोर भी होती हैं, तो आपका मुख भी कठोर हो उठता है। आप नारी के भिन्न रूपों को भी दर्शाती हैं माँ। आप मेरी माँ होने के साथ साथ पिताश्री की पत्नी और हिमालय पर्वत की महारानी का दायित्व भी संपूर्ण कुशलता से निभाती हैं माँ।
ये सभी आपके भिन्न स्वरूप हैं जो आपके दायित्व निर्धारित करते हैं माँ। किंतु माँ, इन सभी दायित्वों से परे आप है माँ। इसी प्रकार महादेव के भी अनेक रूप हैं। वो दिगंबर है, काल भैरव है, रुद्र है, शिव है। उनके जितने रूप हैं उतने ही नाम भी, किंतु है तो वो परमेश्वर ही, महेश्वर, सबके कर्ता, हर्ता, स्वामी, मेरे ईश्वर, सभी के ईश्वर, साक्षात महादेव। वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है और समस्त देवी देवता मेरे और महादेव के विवाह के आनंद में आपके द्वार पर उत्सव मना रहे हैं। इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ? मेरी नियति महादेव ही है। इसीलिए आप भी अपने मन से सभी शंकाओं को त्याग दीजिए माँ, और इस विवाह को होने की अनुमति दीजिए। ये आपकी पुत्री का अपनी माँ से निवेदन है माँ। ये माँ भी अपनी पुत्री के हित को अनदेखा नहीं कर सकती। ये विवाह कदापि नहीं हो सकता। उस अघोरी को यहाँ से बारात लेकर वापस जाना होगा। ये एक पुत्री की माँ का निर्णय है। किंतु ब्राह्मण देवता, सब कुछ तो श्री हरि नारायण और नारद जी की योजना अनुसार ही हो रहा था। फिर भ्रांति कहाँ उत्पन्न हो गई? और महादेव को भी स्वयं के विवाह में अघोरी बनकर जाने की आवश्यकता ही क्या थी? योजना तो बस यही थी कि महादेव को अघोरी रूप में देख हिमावन जी शंका युक्त होकर माता का कन्यादान करें और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति ना हो, जिससे कि वो सदा स्थित रहे। किंतु इन सब का परिणाम ये हुआ कि अब माता मैना ही पूर्ण रूप से इस विवाह के विरुद्ध हो गयी। तो फिर अब इस स्थिति में महादेव और माता पार्वती का विवाह किस प्रकार से संपन्न होने वाला था गणेश जी? श्री हरि नारायण एवं देवर्षि नारद की योजना के अनुसार महादेव भस्म विभूत होकर एक अघोरी के रूप में बारात लेकर पहुँचे, जिन्हें देख माता मैना और शैलराज हिमावन चकित एवं दंग रह गए। किंतु इन सब के पीछे यदि एकमात्र आशय था तो वो बस इतना कि महादेव को अघोरी रूप में देख माता मैना और हिमावन शंका से भर जाएं और यही शंका उनकी मोक्ष प्राप्ति का बाधा बने, जिससे कि संसार के समस्त ऋषि मुनियों को उनकी तप स्थली हिमालय से वंचित न होना पड़े। आज यहाँ कोई विवाह संपन्न नहीं होगा। तुम्हें उस अघोरी को त्यागना ही होगा पुत्री। माँ, महादेव निर्गुण है तो सगुण है, महादेव कुरूप है तो स्वरूप भी। किंतु महादेव के समस्त रूपों का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके स्वरूपों का पूर्ण ज्ञान किसी को भी नहीं। जब श्री हरि नारायण, ब्रह्मदेव और स्वयं मैं उनके अनंत रूपों की था नहीं ज्ञात कर सकते, तो और कोई अन्य कैसे उनका रूप ज्ञात कर सकता है? सत्य है, शिव तो अपने अनंत रूपों में सर्वत्र व्याप्त हैं और शक्ति उनकी पूरक है। यही सत्य है। समस्त संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो महादेव की ही लीला है। वो महादेव आपकी पुत्री के तप से प्रसन्न होकर हमारे द्वार पर उपस्थित है। इससे बड़े सुख की बात भला और क्या हो सकती है माँ?
मेरी नियति महादेव ही है, इसीलिए उन्हें मेरा पानी ग्रहण करने दीजिए माँ। हमारी पुत्री उचित कहती है मैना, जो सभी के स्वामी हैं, जिनकी लीला अपरंपार है, उनकी इच्छा में हम बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। नाथ, आपके दिगंबर रूप के दर्शन करके माँ अत्यंत सशंकित है। कृपा कर अपने मनोहर रूप के दर्शन देकर उनकी ये चिंता दूर कीजिए। ये अत्यंत तनाव का क्षण था, क्योंकि महादेव तो सभी सतही आडंबर से परे हैं और वास्तव में जिनका अन्य सभी परित्याग करते हैं, महादेव तो उन्हें भी अपनाते हैं। भांग, धतूरा, भस्म उन्हें प्रिय है, इसलिए उनका इस प्रकार अपने दिव्य रूप के दर्शन देना तो उनके सरल अस्तित्व के विरुद्ध है। किंतु अब माता ने महादेव को गुहार तो लगा दी, किंतु क्या वो ये गुहार सुनेंगे? माँ, अब संकोच मत करिए और चलिए मेरे साथ। चलिए, किंतु कहाँ? अब देखिए माँ, लगता है मैंने प्रभु को इतना भला बुरा जो कह दिया, इसलिए कदाचित वो यहाँ से लौट गए हैं। माता, आपको एक अद्भुत और दिव्य अनुभव होने जा रहा है, इसीलिए अब आप अपने नेत्र बंद कीजिए और उनका ध्यान कीजिए। हे महादेव प्रभु, मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करें। चंद्र भी पूर्ण हो गया बन के माथे की शोभा, त्रिलोचन त्रिकाल की जग में लागे अलौकिक ये आभा। बंधन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए, जटा में धारण करके गंगा जल की प्यास बुझाए। कितना दिव्य और अलौकिक है महादेव का ये मनोरम स्वरूप। पगी उमा का शिव से करने चली मिला, अनुपम ये संयोग
अंततः महादेव और माता पार्वती के विवाह का योग बन ही गया। तो अब तो सब कुशल था ना ब्राह्मण देवता? हाँ महाराज, माता मैना और महाराज हिमावन महादेव के मनोरम रूप के दर्शन कर शांत हो गए, किंतु महादेव के प्रति उनके हृदय में एक संदेह, एक संशय उत्पन्न हो चुका था। संशय तो ऐसा भाव है कि एक बार उत्पन्न हो जाए तो पूर्ण रूप से कभी नहीं मिटता। कन्यादान के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। पिताश्री रुक क्यों गए? मुझे ज्ञात है महादेव ही पुत्री पार्वती की नियति है, किंतु मेरी पुत्री को उनके कौन से रूप के सानिध्य में रहना होगा? उस रूप में जिसमें उनका आगमन हुआ था, अन्यथा उस रूप में जो उन्होंने अभी धारण किया है। नारायण देवी आदि शक्ति के प्रिय भ्राता हैं। महाराज हिमावन भी नारायण के ही अंश हैं। इसीलिए नारायण स्वयं देवी पार्वती के कन्यादान में भी उपस्थित हैं। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्तत्त्वं त्वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि। कुटुम्ब रक्षकार्यास्तामि अबालपुत्रहदिदम्, अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा विहितम्। भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी, भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा प्रविहितम्। आर्ते आर्ता भविष्योमि सुखदुःखा विभागिनी, तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या भूर्यपदे। अंततः वो शुभ घड़ी आ ही गई, जिसकी प्रतीक्षा सभी को थी, और वो शुभ मंगल बेला साक्षी बना महादेव एवं माता पार्वती के उस अखंड विवाह का। किंतु सत्य तो ये भी था कि महाराज हिमावन ने शंका युक्त होकर पुत्री पार्वती का कन्यादान किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई और वे सदा के लिए धरा पर ही रह गए। अपना मनोहर रूप धारण करने हेतु आपको अनेकों धन्यवाद। पार्वती, आपने मुझे पाने के लिए पुनः जन्म लिया, मेरी सेवा की, मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए तपस्या की, इतनी कठोर परीक्षा दी, तो आपकी माँ को मनाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता था।
शिव की शक्ति है आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। अब मैं आपको अपने से अलग नहीं होने दूंगा। ब्राह्मण देवता, आपके माध्यम से माता पार्वती और महादेव की शुभ विवाह की कथा सुन हम कृतार्थ हुए। माता ब्रह्मचारिणी के जीवन का सार इस सीख में निहित है कि जिनका मन जीवन के कठिनतम संघर्ष में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त जीवन के सभी सुख भोगते हुए मोक्ष प्राप्त करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का जीवन इसका भी द्योतक है कि वो कन्या जो अपने मन को पवित्र रख अपने जीवन में पूजा, व्रत एवं तपस्या को अंगीकार करती है, उसे एक ऐसे गुणी पति की प्राप्ति होती है जो उसके लिए सर्वथा योग्य होता है, जैसे माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए। किंतु इसमें तो सौभाग्य दोनों का ही था। जहाँ एक ओर माता पार्वती को महादेव प्राप्त हुए, महादेव को भी तो माता आदिशक्ति का साथ प्राप्त हुआ। माता, अब आप भी अपने नेत्रों को बंद कीजिए और अपने द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित रख माता ब्रह्मचारिणी की प्रार्थना कीजिए। दधाना कर पद्माभ्यां क्षमाला कमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुतं स्वाधिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित कर माता की पूजा कर मुझे अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा के संचार का अनुभव हो रहा है। जय मां ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान, नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान, शिव को पाने के लिए किया है तप भारी, ओम नमः शिवाय जाप कर शिव की बनी वो प्यारी, भक्ति में खा कर लिया कांटे जैसा शरीर, फलाहार ही ग्रहण कर सदा रही गंभीर, बेलपत्र भी चबाए थे मन में अटल विश्वास, जल से भरा कमंडल ही रखा था अपने पास, रुद्राक्ष की माला से करो आपका जाप, माया विषय में फंस रहा सारे काटो पाप। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय ब्रह्मचारिणी माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ। हस्त कमल और कर में कमंडल माता ब्रह्मचारिणी, शिव को प्रसन्न किया अम्बे ने, धर के रूप तपस्विनी है माँ, धर के रूप। अब हम माता के तृतीय स्वरूप की कथा कल सुनेंगे। तृतीय दिवस? क्या हुआ माता सरला? कल तृतीय दिवस है ब्राह्मण देवता। आपने मेरे स्वामी को लेकर 10 दिवस उपरांत उनके भाग्य की भविष्यवाणी की थी। तो आपके मन में संशय उत्पन्न हो ही गया देवी सरला। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। माता सरला, आप विचलित मत होइए। बस आप माता आदि शक्ति के सभी स्वरूपों की कथा पर अपना ध्यान केंद्रित रख इन नवरात्रि के दिवसों में एकाग्रचित हो बस उन्हीं की पूजा कीजिए।
ब्राह्मण देवता, मैं माता के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ। और हम आपको ये कथा सुनाने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि आपको तो ज्ञात भी नहीं, किंतु पिताजी को काशी से दूर करने के आपके निर्णय के परिणाम का आपको आभास हो, इस पर बहुतों की आस टिकी है महाराज देवोदास। माता की प्रत्येक दिवस की कथा के उपरांत जैसे जैसे आपकी कुंडलिनी का एक एक चक्र जागृत होता जाएगा, पिताश्री को काशी से दूर रखने की अपनी भूल का आभास आपको स्वतः ही हो जाएगा। और साथ ही आपको ये भी समझ आएगा कि क्यों आपके जीवन में अब मात्र 9 दिवस ही शेष रह गए हैं। माँ आदि शक्ति, मैं वेद माता आपसे गुहार लगाती हूँ कि कृपा कर वेद की रक्षा कीजिए। नारायण, ब्रह्मदेव, अब ऋषि जिज्ञासा के पास कुछ ही समय बाकी है। यदि उनका देहांत हो गया तो हम सब पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। हमारी दुर्बलता और पीड़ा और भी बढ़ती जा रही है। आपको धैर्य रखना होगा इंद्रदेव। कदाचित कुंडलिनी के सभी चक्र जागृत होने के उपरांत महाराज देवोदास महादेव को काशी बुलाने के लिए सहमत हो जाएं। ब्राह्मण देवता, हम माता आदि शक्ति के तृतीय स्वरूप की कथा सुनने के लिए अति आतुर हैं। माता आदि शक्ति की तृतीय स्वरूप है माता चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा। शीश चंद्र और रूप अलौकिक हे मां चंद्रघंटा। घंटे की नाद से पाप विनाशे हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा है माँ, हरती सारी विपदा। ईश्वर के रूप अनंत हैं, जो जिस रूप में स्मरण करता है ईश्वर उसी रूप में अपने भक्त को कृतार्थ करते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।